आपके समाज के लोग ये नहीं कहेंगे कि इसके लिए सौतेली माई है और इसके लिए सौतेला बेटा। तो ठीक महारानी, तो मैं चलता हूँ, शिकार खेलने की समय हो गया है और कचहरी में काम है। कुछ काम ऐसा कचहरी पर काम करता हो। इधर है, सुना टिमटम न बजाइए। अच्छा एक बात बताइए, कहो। आप हमारे साथ शादी की है और शादी की है, इस शादी लेकर के आपको दूसरा शादी है, दूसरा शादी है, लेकिन मेरा कैसा शादी है इससे बताइए। सिर्फ एक आप चली जाइएगा। हाँ। और सुहागरात हम कहीं लेबर लेकर के मनाएंगे। क्या सुहागरात कभी हो जाएगा? कभी हो जाएगा। ऐसा कुछ कचहरी पर काम है, इमरजेंसी है, मैं जा रहा हूँ। सुनिए, आपको कहने का मतलब कल होगा, परसों होगा, चौथा रोज होगा, तब तक तो सुहागरात बसिया हो जाए। बसिया होने का चीज नहीं है महारानी। नहीं, 10 रोज के बाद होगा, चैत के बाद होगा, बैसाख तो पटकी रही कामनी कर सलो। बीच मजार में छोड़ करके कहा जाता हूँ शिकार खेला प्यारी। चिंता करना नहीं तू मेरे लिए, चिंता करना नहीं तुम्हारे लिए, कल आओ यहाँ, कल आओ यहाँ। चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जरूर मैं चाट करूँगी, बीच में जरूर आऊँ तुम्हारे पास। तो आप चले जाइए। चले जाऊंगा। ए मास्टर जी, हेलो। तई जवानी में पलानी के बतावा हाल का होई। तई जवानी में पलानी के बतावा हाल का होई। राजा पर चल जाइबा तई टटका राजा पर
हाँ भाई वैश्य बोलो। कुछ याद है? नहीं। जो माँ मर रही थी, मरने पर कहा गई थी कि बेटा सिद्ध बसंत, मैं इस दुनिया छोड़कर जा रही हूँ, आज से मेरे बात को तुम ख्याल करो और जुगा कर रखना। कहीं भी रहना दोनों भाई एक साथ रहना, कहीं भी जाना तो दोनों भाई एक साथ जाना, खाना पीना दोनों भाई एक साथ करना और टाइम से इसको करना। ये बात तो मुझे याद है। याद है? याद है। ठीक है। तो माँ का बात जो बेटा टारता है वो अच्छा नहीं होता है। चलिए हम दोनों भाई स्कूल। ठीक है भाई वैश्य चलो। भैया क्या बात है? भाई वैश्य आज किसकी से मालूम है? नहीं, आज मैं सुना हूं कि पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिए। पिताजी शादी की है? हाँ भाई वैश्य। आपको दिमाग साफ पागल हो गया भैया। अब ये माँ के मरी हुई समय नहीं बीता है, इतना जल्द पिताजी शादी कर देंगे? हाँ भाई वैश्य यह बात सत्य है। और लोग संसार थूकेंगे, हंसेंगे कि जिसके बाद 2 लाल सियान हो गया वो शादी करेंगे। ये बात तो उनको न सोचना चाहिए। ये आपसे कौन कहा है? तुमको विश्वास नहीं है तो महल में चलो, अपने आंखों से खुद देखो। ठीक है चलिए। चलो। माँ है भाई वैश्य कम से कम चलो, माँ को प्रणाम तो कर लेते हैं। भैया एक बात कहे? कहो। पहले आप ही प्रणाम कीजिए। तुम नहीं करोगे? आप बड़ भाई है। अरे मैं मानता हूँ कि बड़ा हूँ, लेकिन जैसी मेरी बहन तैसा तुम्हारा भी न माँ होगा। ठहरिए, आप ठहरिए, मैं देखने दीजिए। क्या हुआ? भैया क्या बात? पिताजी का उम्र लास्ट कर रहा है। हाँ ये बात तो मैं जानता हूँ। इंसान का 3 पौंड का जिंदगी होता है, जिसे 2 पौंड खत्म हो गई, 1 ही पौंड पिताजी का बचा हुआ है। हाँ। अब बताइए कि ऐसा नौजवान लड़की से वो शादी करेंगे? अरे अभी भी तुमको विश्वास नहीं? तो गर्दन के ढोल बाने होंगे, जाकर प्रणाम करिए, हम नहीं जाएंगे। माँ मैं प्रणाम करता हूँ। मैं कौन हूँ? भाई वैश्य अरे प्रणाम करने से इंसान का बोझ नहीं कम जाता। माँ गोर लगी। हम कौन हैं? कौन है? सर नहीं पहचानते हैं? मैं नहीं पहचानती हूँ। और यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे अरे मेरे घर में तुम लोग क्या कर रहे हो? बाप रे बाप, सुन रहे हैं कि मेरे घर में तुम क्या कर रहे हो? अगर रास्ता भटक गए हो, कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो मिल जाएगा दरबार के नाम। तो चलो यहाँ से निकलो। भैया वो पहले लिखवा के लेके मानो बाबू से, पिताजी से माने लिखवा लेके घर दुआर आते आते। ठहरिए, डरिएगा नहीं। आप इस घर का कौन हो? मैं इस घर का मालकिन हूँ। मैं भी मालिक हूँ। तुम कैसे? इस का सदा तू, मैं उनका लड़का हूँ।
तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? क्यों नहीं? क्या? मैं उसका जन्मा हुआ है। तब प्रूफ है तुम्हारे पास? आपके पास प्रूफ है? है ना, मांग में सिंदूर है ना? ये तो रास्ता चलने वाला है। नहीं, आओ सनम और जाओ सनम। जी नहीं, अगर विश्वास में तुम अपने बाप को बुला करके पूछो। तुम्हारा बाप का है? ए लड़का, इक्के चमेटा मारेंगे कि यहीं पर गिर जाएगा। हम ये हमारे पिता है, तुम हमारे घर में आई हो। अब तुम कैसे आई हो? तुम मेरे घर में आए हो, मैं तुम्हारे घर में नहीं आई। तुम मेरे घर में आए। ठीक है, तुम्हारे घर में आए। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? और जो भी कहना है जल्दी कहो। चलो बढ़ाओ टम टम। लेकिन भैया सुने आप। हाँ भाई भाई कढ़ाई के बढ़ाओ टम 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 यहाँ टमटम कहाँ से आएगा? टमटम बराबर। कहीं पिताजी लेकर आएंगे होगा ससुराल में उनको। हाँ अरे हमारा नलिया हुआ। हाँ हाँ बोलो। ससुराल हमारा नलिया हुआ। हाँ कहीं नलिया से मिला होगा। टम हमारा नलिया से पूछो तो। टमटम भी मिला है क्या? भैया लेकिन हम आगे बैठबो और तू पीछे बैठियो। अरे पहले तू ही चढ़ जा, लेकिन पहले पूछो टमटम है कि नहीं। सबसे पहले करेगे तुम कौन हो? यही तो बात है। अरे हम दोनों को पहचानते नहीं है। ठीक है। सचमुच माँ है? तुमको क्या लगता है मैं कोई क्या कहता है कंप्यूटर से निकाली गई है? नहीं माँ, हमें विश्वास नहीं होता था कि तुम माँ। हमको तो लगता है कोई लैपटॉप से हमको निकाल के रख दिया गया। नहीं, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? इसलिए कि हमारे पिताजी वृद्ध, हमको इस बात को शक लग रहा था। तुम्हारा बाप बुढ़ा है, उसका गलती हमारा नहीं। बाप ना तुम्हारा बुढ़ा है, शादी करके मुझे ले आया है, जिंदगी तो निभाना है। और तुम जो मेरे साथ सवाल कर रहे हो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना?
देवता आहे सीता आता पसंद है रहलई सीता आता पसंद है रहलई सच हालो मैया है चलियो बताए मुझे हे माताजी हम दोनों भाई को शीत और बसंत नाम है बड़े हैं मैं छोटा तुम्हारा नाम बसंत है हाँ माँ और तुम्हारा नाम तो बहुत ही प्यारा है। ये नाम रखने वाले बहुत प्यार से रखे होंगे, यानी तुम्हारी माता जी तुम्हारे पिताजी। तो तुम हमसे मुलाकात करने के लिए आए हो ना? मुलाकात करने के लिए आए हैं बल्कि कुछ और काम है। अरे कविता अरे जरूरिया रे नारिका अरे मेरा से जा अपर लौरे स्कूल का समय हो चुका है। हम लोग का मॉर्निंग पढ़ाई जितने जल्द हो जाए जल्द भोजन करा दीजिए, हम दोनों अपना स्कूल चले जाएंगे। बसंत भोजन तो मैं तुमको करा दी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों का मॉर्निंग स्कूल है और हमसे बतलाया भी नहीं गया था। क्या आपको पता नहीं था? नहीं, तुम्हारे पिताश्री हमसे नहीं कहे कि मॉर्निंग स्कूल है। और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द होता है, इसलिए मैं भोजन नहीं बना पाई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं। क्या डॉक्टर बुला दूं? डॉक्टर का जरूरत नहीं, दवाई का भी जरूरत नहीं। या भगवान से तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक होगा? थोड़ा मोड़ा हरासमेंट है, अपने आप ठीक हो जाएगा। रह गया भोजन की बात, तुम लोग यहाँ से स्कूल चले जाओ। बंगला पर से अपने पापा से कुछ पैसा ले लेना और पैसा लेकर के रास्ता में नाश्ता कर लेना। टिफिन में जब आओगी मैं भोजन बना करके रखूंगी, तुम दोनों भाई आकर के भोजन कर लेना। ठीक है माँ। एक बात याद सुन लो, जो माँ हम दोनों को पैदा की थी, जब कहीं से दोनों भाई घूम कर आते थे खेल कूद कर, तो गोद में बैठा था, बहुत प्यार दुलार से कहती थी कि बेटा आओ खाना खा। एक पर उसी ढंग से तुम कहो तो माँ है तो तुम्हारी माँ यानी भोजन बना करके रखती थी और प्यार से कहती थी कि बेटे खाना खा लो। गोद में बैठा था,
क्या? गोद में बैठा। ओ, गोद में बैठा। हाँ, उसी ढंग से उस तो माँ है नहीं, उससे भी ज्यादा प्यार मैं तुमको करूंगी दोनों। या भगवान, इसमें चाह रहा था, ऐसा खोद रहा था कि माँ के बदला माँ आई है, उससे जरा भी प्यार करेगी। अच्छा एक बात बता, इधर आ। जब भोजन बना हुआ रहेगा, भोजन बना हुआ रहेगा, तुम लोग अब बच्चा नहीं जो हम गोद में बैठा करके खिलाएंगे। ए माँ, कितनों सियान बेटा हो जाता है, लेकिन माँ बाप के सामने बच्चे कहलाता है। बात तो सही है, दाढ़ी मूंछ भी पक जाएगा तब माँ बाप के सामने बच्चा बच्चे रहे, बच्चा ही रहता है। तो जब भोजन बना हुआ रहेगा तब भोजन आकर के तू कर लेना। इसमें प्यार दुलार वाला बात हम नहीं जानते हैं। एक को प्यार से बोलो ना कि बेटी, हाँ। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। अरे जाओ रे, जब भोजन बना हुआ रहेगा तो आकर के भोजन कर लेना। यही प्यार का बात होगा। हम प्यार और दुलार नहीं जानते हैं। हमको आज तक कोई प्यार दुलार नहीं किया मेरा माँ और या बाप। माँ का तो हम चेहरा देखे नहीं। अच्छा, रह गए पिताजी, पिताजी हमको प्यार से कभी बात नहीं किए थे। और प्यार कैसा होता है हम नहीं जानते, क्योंकि तो आपको कोख से पैदा है। रे जाओ यहाँ से, खाना हुआ बना हुआ रहेगा, आकर के भोजन कर। अरे अरे कमीना कहीं प्यार से गोदी में बैठा अनाथ आश्रम में पहुंचा हुआ है कमीना। इतना मार मारेंगे कि छठी का दूध दिला देंगे, प्यार से खाना खिलाएंगे।